इतनी महत्वपूर्ण व्रत मैं आपके पति राम को दान कर दूं तो राम मुझे क्या देंगे। जानकी जी ने कहा तुम मांगना क्या चाहती हो। 16,100 खड़ी थी नारियां, सब सखियों ने कहा हम इनसे विवाह करना चाहते हैं। जानकी जी ने भगवान की तरफ देखा, राम जी ने कहा हाँ कह दो, लेकिन इस जन्म में नहीं। बोले कब? बोले बता दो, चलें वृंदावन में इंतजार करें 16,108 और चल करके जरासंध के कारागार में हम कन्हैया बन के सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, पर एकादशी व्रत मुझे दान तत्क्षण कर दें। 16,000 सखियों ने अपने एकादशी व्रत का दान कर दिया भगवान को। कितने सहयोगी हो गए धनुष उठाने में? 2, विश्वामित्र के समय ने और सखियों के एकादशी व्रत में। इसलिए मेरे माताएं मेरे भाई, एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है। दुर्तक क्षय कार्य का जगत के समस्त पापों को नष्ट करने में सफल है ये व्रत, और करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, प्रयास करके करना चाहिए। अब भगवान पहुंचे, भगवान धनुष के पास पहुंचे, और जैसे भगवान पहुंचे तो साष्टांग धनुष के सामने लेट गए। सखियों ने मजा ले लिया। बोले जानकी जी, बोले क्या? बोले गई भैंस पानी में। बोले क्यों? बोले सारे राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश तो किया, राम जी ने तो पहले सिलेंडर बोल दिया। अच्छा, राम जी प्रणाम कर रहे थे, किसको प्रणाम कर रहे थे? राम जी ने किसको प्रणाम किया था? धनुष को नहीं प्रणाम किया था, यही तो नहीं जान पाए। राम जी ने किसी और को प्रणाम किया था, वो कौन है? राम जी जानते थे धनुष वजन नहीं है। धनुष 9 साल की बच्ची और 9 साल का लड़का उठा सकता है। ये धनुष किसी ने जकड़ के पकड़ रखा था जानकी जी के कहने पर। और वो कौन है? ये धनुष वजन नहीं थी। राम को पता था ये धनुष वजन नहीं है, इसे किसी ने जकड़ के पकड़ रखा है। और जानकी के कहने पर इसलिए भगवान साष्टांग लेट गए और धरती को प्रणाम किया, क्योंकि धरती को जानकी जी ने कहा था कि मां जननी जन्मम गति, तू मेरी जननी है, तेरे गर्भ से मैंने जन्म लिया, और जन्म लेकर तूने मुझे विदेहराज जनक के गोद में डाल दिया, मैंने कुछ न कहा। तूने प्रेम नहीं किया, मैंने कुछ न कहा। तूने लालन पालन नहीं किया, मैंने कुछ न कहा माँ। पर हर माँ का कर्तव्य है, हर बाप का कर्तव्य है कि अपने कन्या के योग सुयोग वर खोज कर उसका विवाह करे। हे माँ, तू यह भी तो नहीं कर सकती धरती माँ, पर इतना तो कर सकती है माँ कि धनुष को जकड़ के पकड़ ले माँ, जब मेरे योग कोई बर आए तो उसके हाथ में दे देना। ये बात भगवान को पता थी, इसलिए भगवान धरती पे साष्टांग प्रणाम करते हैं और सासू माँ को प्रणाम करते हैं। कहते हैं हे सासू माँ, अगर हम आपके कन्या के योग्य हो तो कृपया ये धनुष छोड़ देना। धरती ने तुरंत छोड़ दिया। कितने सहयोगी हो गए? 3। अब राम जी खड़े हो गए। चौथा कौन है? राम जी खड़े हो गए, और राम जी खड़े होकर के धनुष का परिक्रमा करके रंगमंच पर चढ़ गए। और पहले राम जी ने जानकी को देखा। जानकी कौन है? शक्ति है। राम कौन है? स्वयं भगवान है। और भगवान भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान ने इशारा किया, जानकी जब तक धनुष उठ ना जाए तब तो निगाहों में निगाहें डालकर शक्ति प्रदान करते रहना। ऐसा होता है प्यारे, आप लोगों से कई बार जीवन में ऐसा हुआ होगा कि हम भाव में आकर के और ध्यान में नहीं रहते हैं, बड़ा बड़ा काम कर डालते हैं, बाद में याद आता है यार मैंने कैसे कर डाला। होता नहीं है कभी यार, ऐसा जीवन में होता है। और कभी भाव में आकर के हाथों से बड़ा गड़बड़ काम होता है, रुकना यहाँ रहता है, चले जाते हैं चौराहे तक। होता नहीं है। भाव जब रंग पर चढ़ता है तो कुछ भी हो जाता है। राम जी ने मन को लगाया जानकी जी में, और जानकी जी ने मन लगाया राम ने। राम जी जानकी को देखते हैं और जानकी जी राम को देखती हैं। हाँ, और राम